अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होगी, आपने रिएक्शन एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी सितारा यासीन की शिफ्टिंग से रिलेटेड। जहाँ तक जो है अब तक चीज़ें अगर डीपली देखी जाए, एनालिसिस किया जाए सितारा के पॉइंट्स का, सितारा की वीडियो का, तो उससे पता चलता है कि सितारा जो है वो मेरे ख्याल से अपने ही घर शिफ्ट हो रही हैं, जिसको लेकर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि अगर एक बंदी यूट्यूब पर कामयाब हो जाती है और अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए जो सपना उसने देखा होता है वो उसको जो है वो हासिल कर लेती है, उस सपने को सच्चा कर देती है, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे उसको ट्रोल किया जा रहा है, जैसे उसको ट्रोल किया गया, ऐसे कोई आम औरत होती नहीं झेल पाती। खैर दोस्तों, हेटर्स को इस पर भी बड़ी मिर्ची लगी हुई है और कहते हैं कि लगता तो यही है ये अपने घर जा रही है। अरे भाई, इंशाल्लाह ज़रूर उसे अपने घर ही जाना चाहिए। इतनी मेहनत और इतनी ट्रोलिंग के बाद भी अगर वो कुछ हासिल ना कर सके तो फिर मज़ा नहीं है, फ़ायदा नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि उसने अपनी बड़ी गाड़ी सेल कर दी है, घर ले लिया, तो ये बहुत ही अक्लमंदी का काम किया है। अगर गाड़ी सेल करके घर लिया है तो घर अव्वलीन ज़रूरत, और गाड़ियाँ तो उसके पास 2 थी और वो फिर भी ले लेगी। तो घर अगर उसने अपना ज़ाती लिया है, जैसे कि लोगों का कहना है, जैसे कि सितारा का अपना कहना था कि वो अपने घर में शिफ्ट होने के बाद बताएगी कि वो अपना है या नहीं है, अपना है या रेंट का है, तो उससे भी लग रहा है कि अपने घर में। इसके अलावा लोग कहते हैं कि उसने अपना जो व्लॉग प्राइवेट किया है उसमें डीडी ने उसको कहा था कि मैं सऊदीया से आकर तुमसे तुम्हारे घर की ट्रीट लूँगा। तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम लोग घुन सुन में बैठे रहा करो और तुम्हारी यही बारीकियों वाली घुने सुने जो है ना, ये हमें खुश होने का मौका दे देती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सितारा यासीन, आपको एडवांस मुबारक अगर घर आपका अपना है, और अगर नहीं भी है तो भी नए घर में जाना मुबारक, और अल्लाह जल्दी आपको अपना घर दे दे। खैर, अगर आपका अपना घर होगा तो आप ज़रूर जो है वो वहाँ जाने के बाद ही डिस्क्लोज़ कीजिएगा, और ना भी करें तो सानू कोई परवाह नहीं। हम तो कहते हैं कि अपना हो भले से ना बताओ, खुश रहो, क्योंकि सितारा की खुशियाँ दोस्तों किसी से हज़म नहीं हो रही। उस बंदी को अल्लाह ताला ने इतनी तरक्की दी है, वो ना अपनों से ना परायों से डाइजेस्ट हो रही है। यहाँ बहुत से यूट्यूबर आपने उसके दुश्मन बनते देखे, व्लॉगर्स रिएक्शन पे उतर आए, यानी अपनी औकात पे उतर आए। चलो छोड़ो, खैर कोई गल नहीं। सितारा कामयाब हो गई है, हमारे लिए ये खुशी की बात है। इसके अलावा थोड़ी सी यहाँ बात मैं फरीहा की लेकर चलूँ। फरीहा का मैंने आज कोई थंबनेल देखा, पता नहीं या लाइव आ रही थी या क्या, मुझे सही से समझ नहीं आई, लेकिन हाँ कुछ देखा मैंने वाईटी पे। उसका बर्थडे से रिलेटेड कुछ दिन पहले भी कम्युनिटी देखी, बर्थडे से रिलेटेड, उससे पहले भी बर्थडे से। ये बंदी पिछले पूरे 1 महीने से अपनी बर्थडे को कैश करवा रही। कितने घुन्ने मीसने हैं इसके ख़ानदान वाले, सितारा के ख़ानदान वाले, उनको समझ नहीं आती कि ये किस तरीके से वाईटी के ऊपर बैठ कर लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, किस तरीके से लूटें। एक बर्थडे को ये इतनी बार घुमा रही है, और पता नहीं कौन वो बेवकूफ़ लोग होंगे जो जाकर इस फजूल सी चीज़ को बार जाकर देखेंगे। अरे भाई, तुम प्रिंसेस डायना तो हो नहीं कि हम कहें भाई तुम्हारा बर्थडे नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, और उसको हम देखें। एक कंटेंट इस बंदी ने नचा के रखा हुआ वाईटी के ऊपर, बिल्कुल ही इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया उस चीज़ के अंदर से। खैर दोस्तों, मैंने तो सिंगल टाइम भी जाकर नहीं देखा, और मैं रोकूंगी भी नहीं आप लोगों को देखने से। आपकी अपनी मर्ज़ी, जाकर देखें, ज़रूर देखें, सानू की। लेकिन यहाँ पे मैं किसी को शाउट आउट नहीं दे रही, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ना मुझे उसका बर्थडे का ड्रेस पसंद आया, ना उसकी बर्थडे की तैयारी पसंद आई, कोई चीज़ भी मुझे ऐसी नहीं लगी जिसको मैं कहूँ कि 2-3 हफ्ते या महीना जो है वो हम हर एंगल से जाके और उसको चेक करें कि भाई वाह बर्थडे ऐसी हुई, वाह बर्थडे वैसी हुई, वाह जी बर्थडे ऐसी होगी। खैर छोड़ें जनाब, यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं डीडी से रिलेटेड। जनाब बहुत सी चीज़ें वाईटी के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो डीडी का खुद का है। एक बंदा आए दिन पब्लिक में आएगा, हाथ जोड़ेगा, माफ़ी मांगेगा, रोएगा, जिस हाल में होगा, बीमार होगा, होश में होगा, नहीं होगा, उस हर तरीके से वो आकर यहाँ पर बात करेगा। क्यों करेगा? आखिर उसको ऐसे कौन से रोटी के लाले पड़ गए हैं कि तुमने अपनी सारी की सारी हालतें वाईटी के ऊपर शेयर करनी है, पता नहीं क्यों करनी है। दूसरी चीज़ ये कि डीडी जो है वो क्यों उस चीज़ को छुपा रहा है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, वो किसके घर में बैठा हुआ है, वो कौन से एरिया में है। अगर वो उस चीज़ को छुपा रहा है तो पब्लिक तो फिर ट्रोल करेगी, या तो तुम बिल्कुल वाईटी से गायब हो जाओ कुछ दिनों के लिए, या फिर अगर तुम दिखा रहे हो तो हकीकत दिखाओ। जब तुम लोगों को खुद ब खुद कंफ्यूज करोगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे, तो लोग ये सब कहेंगे। हाँ, डीडी भाई का रोना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार, क्या कहे इंसान, ये लोग मर्द हैं, फिर कैसे मर्द हैं, उल्टे सीधे इनके काम हैं, तो उसके बाद फिर इनका रोना धोना भी, ये चीज़ भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अच्छा, बहुत से लोगों जो वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें,
एक जो है डीडी की एक्स बैठकर कह रही हैं कि मेरी भाभी जो है उसको ट्रॉल किया गया, मेरे बाप को यहाँ पर ट्रॉल किया गया, मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, उसको जो है इंसाफ बीबी बोला जाता था, ये होता था वो होता था, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर वो कहती है डीडी उस वक्त मेरी भाभी अकेली थी, आज तुम अकेले हो और तुम रो रहे हो और तुम्हें पता है। अब देखो इसका पूरा ध्यान डीडी के ऊपर होता है। पहली बात तो सोचने वाली है, भाई तुम्हारा एक्स हस्बैंड है, क्या तुम आज भी पशेमान हो जो तुम उसके पल पल के व्लॉग्स देखती हो, जो तुम सबसे पहले वाईटी खोलती हो तो डीडी को ढूंढती हो, जो तुम अपने डिस्क्रिप्शंस में डीडी डालती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें भी और तुम्हारे मौजूदा शौहर को भी कि बीवी इतनी ज़्यादा क्यों इंटरेस्टेड है अपने एक्स हस्बैंड की चीज़ों में। तो मेरे ख्याल जब ज़िंदगी में हम जो है किसी से जान छुड़ा लेते हैं और अपना रास्ता अलग बना लेते हैं तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखना जो है वो बहुत से जूम आने जो है वो एंगल्स दिखाता है लाइफ के, ठीक है। तो यहाँ मीनिंगफुल एंगल्स लग रहे हैं इस बंदी के, ये क्यों डीडी में इतना इंटरेस्टेड है। अच्छा दूसरी बात यहाँ मैं कर दूँ, ओ बहन तुम्हारी जो भाभी थी वो तुम्हें भी अब याद आई है? उस पूरे अरसे में इस बंदी के मुंह से तो ऐसी मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई चीज़ सुनी हो कि हम कहें कि अपनी भाभी की सपोर्ट में आई थी, घुन्नी मिसनियों की तरह अंदर खाने लगी हुई थी उससे मिलना मिलाना, लेकिन यहाँ वाईटी के ऊपर उसने आकर सिंगल टाइम भी नहीं बोला था। आज ये डीडी को ताना देने के लिए उतर कर मैदान में आई है। तो बहन तुम्हारी भाभी के अपने कर्तव्य थे, अपने करतूत थे, और डीडी के अपने करतूत और अपने कर्तव्य हैं, ठीक है। किसको किसके साथ जाकर मिला रही हो और तुम क्या जो है वो कहाँ स्टैंड करती हो ये भी बताना कि डीडी से तुम्हारा क्या है, और भाभी और बाप के मामले में तुम चुप क्यों थी। आज अगर डीडी रो रहा है तो तुम भाभी को नहीं, तुम डीडी को ताने मारने के लिए मैदान में उतरी हो। तुम्हारी हर नज़र डीडी के ऊपर होती है। शेम ऑन यू। जब तुम अलग हो चुकी हो तो साबित करो कि तुम पशेमान नहीं हो। यूँ तो यही लग रहा है भाई डीडी अभी भी याद आता है इस मोहतरमा को। खैर दोस्तों, इसकी भाभी क्या अकेली हुई थी? इसकी भाभी ने तो सितारा यासीन को अकेला करना चाहा था। अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी ये सऊदीया में, अकेली नहीं थी, माँ थी, ससुर था, देवर था, दोस्तें थी, दुनिया जहान की। इसको जो फंडिंग स्टार्ट हो गई थी, सब कुछ था, और ये समझती थी कि यही जो है चकाचौंध होगी मेरी चारों तरफ और मैं सितारा को बर्बाद कर दूंगी, अकेला कर दूंगी। बेटा ये तुम्हारी भाभी करना चाह रही थी, हुआ नहीं तो फिर वही हुआ जो तुम कह रही हो कि वो अकेली थी, तो उसने अकेले खुद को खुद किया था। सितारा को अकेले करना चली थी, खुद अकेली होगी। सितारा के साथ तो पहले से ज़्यादा लोग जुड़ गए, पहले से ज़्यादा उसको हौसला आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, पहले से ज़्यादा शेर हो गई सितारा। ये भी याद रखना। खैर दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ी सी ये बात भी करूँ कि ये बंदी डीडी को कह रही है कि इसने जो है सदमाबाजी के साथ किया। सदमाबाजी के ऊपर एक दो रिएक्शन बना दिए। इसने तो नहीं किया था, सदमा तो खुद मैदान में आई थी अपनी लुटिया डुबोने के लिए। खैर तो अपना दिल ठंडा करने के लिए अब ये सदमा के साथ जोड़ रही है और ये कहती है कि डीडी को सदमा की आहें लगी हैं। इसकी बात का मतलब यही था। अच्छा, वहीं जो वो हेटर मोहतरमा है, इनकी तीसरी बहन जी, ठीक है, अजगर की तीसरी बहन मोहतरमा कहती हैं कि डीडी जो है उसने फ्रॉड किया सितारा के साथ घर के काम में, मतलब जो घर ख़रीदना था सितारा ने उसमें फ़्रॉड किया और डीडी के साथ ये हुआ। डीडी आज रो रहा है, पीट रहा है, अकेला बैठा है, बीमार है, कोई पूछने वाला नहीं है, लोग ट्रोल कर रहे हैं। यानी कि तुम मानती हो कि सितारा इतनी पहुंची हुई है कि सितारा को नुकसान देने वाले यहीं मीडिया के ऊपर, यहीं वाईटी के ऊपर 4 दिन के अंदर अंदर जो अपनी सज़ा को पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि तुम मानती हो कि सितारा के साथ कोई ऐसी जो है वो पावर्स हैं कि इतनी जल्दी उसका बदला हो गया। खैर दोस्तों, मेरा ये मानना नहीं है कि डीडी ने सितारा को नुकसान पहुंचाया। मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। हाँ, ये बात है कि डीडी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि बहरिया टाउन कराची में जो है वो सितारा घर ले रही है। जाहिर सी बात है, वो सितारा का कंटेंट है, वो सितारा का रहना है, वो सितारा की पर्सनल लाइफ है, तो डीडी आकर यही कहेगा। अगर उसको पता भी हो तो डीडी को यही कहना चाहिए और हम यही तवक्को करते हैं कि वो आकर सितारा की पर्सनल लाइफ को यहाँ डिस्क्लोज नहीं करे। तो अच्छी बात है, उसने नहीं किया। ये हो गए 2 इल्ज़ाम डीडी के ऊपर। तीसरा इल्ज़ाम है कि भाई डीडी ने सितारा के लिए बैड वर्डिंग यूज़ की, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की है जहाज़ शाह के सामने, और वो पब्लिक में आई तो डीडी को इसकी सज़ा मिल रही है, ये भी कहा जा रहा है। ठीक, वैसे डीडी और सितारा का आपस में आजकल बिल्कुल भी जो है कोई कांटेक्ट नहीं, कोई रब्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं है। डीडी का दिल छोटा हुआ है, पल पल पे वो रो रहा है, माफ़िया मांग रहा है लोगों से। कभी वो जो है अपनी बीवी से रिलेटेड टॉपिक ले आता है कि बीवी के साथ लड़कर आए। आज तो उसने डिस्क्लोज़ कर दिया कि फ़ातिमा के साथ उसकी लड़ाई हुई थी और उसने स्पेस देने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मज़े की बात बताऊँ, देखो अब ये बंदा जो है वो शो नहीं करता कि कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो इससे जो है वो क्यूरियोसिटी बढ़ती है लोगों की, इस बात के अंदर तजस्सुस बढ़ता है लोगों का कि आखिर ये कहाँ बैठा हुआ है। ज़ाहिर है बीवी भी सवाल करती होगी। दूसरा, वो खुद कह रहा है कि बीवी को आजकल बीवी के चैनल को कम्युनिटी पर नहीं लगा रहा, तो भी ये बीवी को टीज़ कर रहा है। तीसरी चीज़ जो उसने बोली कि स्पेस देने के लिए, तो स्पेस देने के लिए आप ऐसी ही जगह पर जाकर क्यों बैठते हो जहाँ से सवाल उठा था, जहाँ से तुम्हारी लड़ाई शुरू हुई थी। ये भी अजीब बात है। रो भी रहा है और इसको खुद भी एहसास नहीं हो रहा कि कर क्या रहा है।
अच्छा, दूसरी चीज़, इसने फ़ातिमा से भी माफ़ी मांगी या फ़ातिमा से रिलेटेड टॉपिक से लोगों से माफ़ी मांगी है, जो कुछ भी है। उसके अलावा नौशीन जो है, नौशीन से भी माफ़ी मांगी, सितारा से भी माफ़ी मांगी। डीडी पल पल पे माफ़ियाँ मांग रहा है और ख़ुद अपने मुंह से कहता है कि गलती इंसान से हो जाती है, इंसान को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। दोस्तों, उससे क्या गलती हुई है हमें नहीं पता, ना हमें इसमें इंटरेस्ट है और ना ही उसको ट्रोल करने वालों में मैं शामिल हूँ, क्योंकि मैंने, आप सबको पता है, महीना पहले शायद उसको जो है पॉइंट आउट किया था कि ये नीनू से मिला हुआ है। उसके अलावा उसको ट्रॉल करना मुझे नहीं याद कि मैंने इन रिसेंट दिनों में उसको कहीं लेटेस्ट ट्रॉल किया हो। पुरानी बातें जो हैं वो महीना पहले की शायद कोई बात की हो, वो मैंने ट्रॉलिंग नहीं की। मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्रॉल ना करूँ, अगले को किसी हद तक ना लेकर जाऊँ। हाँ, अगर कोई और कर रहा है उससे रिलेटेड मैं नहीं जानती। डीडी भाई के आंखों में आंसू आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, डार्क सर्कल्स बेचारे के पड़े हुए हैं, परेशान है, पता नहीं किन परेशानियों में। दूसरी चीज़ मैं हाँ ये भी कहूँगी कि 2000 उसके सब्सक्राइबर्स गए हैं। दिल छोटा नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। रोज़ी रिज़्क अल्लाह के हाथ में, दोनों मियाँ बीवी का चैनल चल रहा है। इतना होश करो, जब अल्लाह ने घर दे दिया था, गाड़ी दे दी थी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाता। इतना तुम तो पहले भी नहीं कमा रहे थे, वाईटी के बगैर भी तुम लाखों में नहीं कमा रहे थे, तो ज़रूरी नहीं होती कि आपने सपने संजो लिए या आपको सितारा जितना ही पीक चाहिए। अब अगर वो नहीं मिल रहा है या लोग अनसब करके गए हैं या व्यूज़ कुछ दिन के लिए अच्छे नहीं आ रहे, तो बंदा इतना नीचे चला जाए, इतना डाउन हो जाए कि वो अपने आप को दिल के आर्जे में मुब्तला कर दे या मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर दे, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जो पैसा आपने कमा कर अपने लिए कुछ करना होता है या अपनी लाइफ को सुकून से गुजारना होता है, वो फिर आप अपने इलाज पे लगा देते हो। तो डीडी को अकल के नाखून, हाँ नाखून ले लेने चाहिए। खैर, यहाँ मैं थोड़ी सी बात भी करूँगी कि कुछ लोगों का कहना है कि डीडी के चैनल जो है उसमें डीडी ने आज अपने व्लॉग में बताया कि मेरे चैनल के बारे में कहा जा रहा है कि मेरा चैनल डाउन हो रहा है और ये वो। तो मुझे तो कहीं से भी डीडी का चैनल डाउन नहीं लगा। हाँ, सितारा और उसके मामले में रिलेटेड जो है 2000 लोगों ने उसको आंसर किया, तो ये इतनी जो है बिग डील नहीं थी। जाहिर सी बात है, इतना थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट पड़ना था। जब डीडी ने सब कुछ करना था, उसने सोचना था कि चीज़ पब्लिक में आएगी तो फिर मेरा इतना तो लॉस होगा, तो फिर इतना तो अपने अंदर दमखम होना चाहिए कि इतना सा लॉस बर्दाश्त कर सकें। उसके अलावा जो इसके व्यूज़ के ऊपर बात मैं करूँ तो व्यूज़ इसके ऐसे ही थे 30-40, 25-30-40 एवरेज व्यूज़ इन भाइयों के, ख़ासतौर पर डीडी के तो आते ही हैं 30-40-25 व्यूज़ जो हैं के ठीक है, वो आते ही हैं। कहीं कहीं कोई वीडियो इसका जो है वो पौने लाख को क्रॉस कर जाता था, पहले भी 60,000 को क्रॉस कर जाता था, लेकिन एवरेज इसका देखा जाए तो यही था। एवरेज पे इसका चैनल अभी भी चल रहा है, तो ये भी कोई इतना मैं कहूँगी इतना डाउन नहीं चल रहा। लाखों में इनकम अब भी आ जाती है, ठीक है, लाखों के हिसाब से। इसने अपना चैनल खुद ख़राब किया, है अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे के, ठीक है, व्लॉगिंग से हटकर जो बात की। फिर बीच में इसने कुछ चीज़ें शुरू कर दी थी, फ़लाँ डॉक्टर ने अब बीवी के साथ ये किया, तो फ़लाँ बंदी ने नौकर के साथ ये किया, तो फ़लाँ रिक्शे वालों ने बच्ची के साथ ये किया। तो वो चीज़ें ये थी कि कुछ जो है इसके थंबनेल लोगों को ऐसे लगने लग गए कि अब भी शायद ये बाहर किसी के बारे में बात कर रहा है। और वाकई उन वीडियोज़ के ऊपर इसके व्यूज़ भी कम हुए। मैं भी उन वीडियोज़ को जाकर ज़्यादा नहीं देख रही थी, जाहिर सी बात है वो न्यूज़ की तरह आ जाती हैं, तो वो न्यूज़ हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। मैं भी अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को। एक तो मैं बर्दाश्त नहीं करती, मेरे दिमाग से वो चीज़ें 3-3, 4-4 दिन नहीं हटती हैं। ऐसे कोई बच्चों के साथ ख़ास तौर पर या लेडीज़ के साथ या किसी के साथ भी हो जाए, मेरे माइंड से वो चीज़ें नहीं निकलती। मैं कोशिश करती हूँ ना करूँ उनके ऊपर बात। लेकिन खैर, डीडी ने अपने चैनल को कंट्रोवर्शियल बनाया था, जो है अपनी ही ख़ानदान की औरतों और लोगों के ऊपर जो है रिएक्शंस देना शुरू किए, उससे चैनल को लॉस हुआ। लेकिन कोई बात नहीं है, 3-4 महीने चैनल दोबारा स्टेबल होने में लेता है। अगर कोई चैनल ख़राब हो जाए तो 3 महीने कॉन्टीन्यूसली इसको जो है अपने व्लॉग करने पड़ेंगे और वापस सेट हो जाएगा, और 3 महीनों में भूखा नहीं मरेगा। लाखों इसका चैनल फिर भी अर्न कर रहा है, लोग देखने फिर भी जा रहे हैं। अब ये आंसू टपका रहा है। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये कंट्रोवर्सी के लिए कर रहा है, तो अगर ये कंट्रोवर्सी के लिए कर रहा है, जो कि मुझे नहीं लग रहा, देखने में भी उसकी हालत, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो उसको मैं यही कहूँगी कि भाई अल्लाह का नाम लो, कुछ दिन के लिए चैनल का ये जो है वो अपना शटर डाउन कर लो और रिलैक्स हो जाओ, अपनी गाड़ी का मामला हल करो, वापस अपने बीवी बच्चों के पास पहुँचो। जाहिर है तुम्हें दुनिया देखती है और दुनिया जितने मुँह उतनी बातें वो तो करेंगे। अब बीवी के साथ 19-20 करोगे तो यहाँ मीडिया के ऊपर पूछा जाएगा। तुम्हें पता है कि मीडिया इतने आराम से किसी की जान नहीं छोड़ता। जब मीडिया के ऊपर हो, या तो कुछ दिन के लिए अपने चैनल का शटर डाउन कर लो, अपना मुँह का भी शट डाउन कर लो, ठीक है, और ये बातें मत करो। फिर यहाँ पर आकर कहना कि अपनी ज़िंदगी के साथ यूँ कर लूँगा, वो कर लूँगा। किस पे एहसान कर रहे हो मेरे भाई? डेली या हर 15 घंटे बाद तुम्हारा रिएक्शन भी आ रहा है, उसके बाद कह रहे मैं अपने साथ यूँ कर लूँगा। क्यों कर लोगे तुम अपने साथ यूँ? मत आओ कुछ दिन के लिए मीडिया के ऊपर,
ठीक है। अपनी सेहत, अपने बच्चों, अपनी फैमिली का ख्याल करो। अगर यहाँ आकर यूँ सब कुछ बोलना है, करना है, तो फिर छोड़ दो फिर ये वाली बातें तुम लोग करना कि तुम लोग मीडिया से चले जाओ भाई। अगर तुम लोगों के अंदर, जिसके अंदर बर्दाश्त नहीं है, उसको मेरे ख्याल से वाईटी के ऊपर बैठ कर ना खुद का खिलवाड़ बनाना चाहिए, ना दूसरों का खिलवाड़ बनाना चाहिए, ठीक। अगर वाईटी से पैसा कमाना है तो रो रो के, मांग मांग के, या अपने जो कुछ करो, फिर आके खुद बोलना गलतियाँ की हैं, फिर आके कहना कि अपने को नुकसान पहुंचा देंगे, यूँ कर देंगे, वो कर देंगे। तो किसके ऊपर ये धौंस जमा रहे हैं आप लोग? मुझे समझ नहीं आती। आप लोगों को ब्लॉगिंग करना ही नहीं आती। आप लोगों ने खाम में पाकिस्तान का, इस्लाम का नाम ही ख़राब करना है। इससे अच्छा कुछ दिन का, मेरे भाई, रेस्ट ले लो। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम्हें कुछ दिन का रेस्ट ले लेना चाहिए। वाईटी को कुछ दिन के लिए बंद करो, वापस से सेट होकर हफ्ते 4-5 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आ जाना। कहीं नहीं जाता तुम्हारा चैनल और कोई नहीं तुम्हें छोड़कर जा रहा, ठीक। खैर दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रही इस बंदे को कि क्यों इतना। खैर वैसे अच्छा, पर्सनली एक चीज़ मैं ये भी बताऊं कि जब आप वीक हो जाते हो, किसी बीमारी से लड़ रहे होते हो, तो फिर बहुत सी आपके अंदर कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, इसकी वजह से आपके आंसू भी निकल आते हैं और आप डिसहार्टन भी जल्दी हो जाते हो। लेकिन ये चीज़ मैं बता दूँ, मेरी बंदा बीमार है तो वही बात है कि इसको लीव ले लेना चाहिए कुछ दिन का। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री महफूज। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।